हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आज का टॉपिक है अपने पास में कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे अपन जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो बेसिकली अपना रहेगा डिसीजन मेकिंग कोड। ठीक है। अब देखो, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होगा, ये किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे अपने पास में कंडीशन देनी यहाँ पे अपने को पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, कंडीशन किस तरीके से अपन देंगे और जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट आपके किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो सबसे सिंपल और बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सबसे पहले अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक बार वापस लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने को इफ यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आएगा अपने पास में राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा अपने पास में कंडीशन, और इस कंडीशन के बाद में आएगा अपने पास में कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपन जो भी कोड लिखेंगे, जो भी अपन लाइन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे console.log लिख देता हूँ, और console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। अब ये हेलो आपका कब प्रिंट होगा, तो ये हेलो आपका तब ही प्रिंट होगा जब ये वाली जो कंडीशन होगी, यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या होगी, एक बार ट्रू होगी। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सबसे पहला स्टेटमेंट अपने पास में जो आता है, वो आता है अपने पास में इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट आपका क्या बोलता है, इफ स्टेटमेंट आपका ये बोलता है सबसे पहले इफ आपको लगाना है, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, राउंड ब्रैकेट आपको लगाना है, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना है, एक कंडीशन देना है। अब ये कंडीशन अगर आपकी क्या होगी, ये कंडीशन अगर आपकी इन केस आपकी ट्रू होगी, उसी केस में आपका ये क्या होगा, console.log क्या होगा, आपका प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है, अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस केस में आपके पास में इस लाइन ऑफ कोड, यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स वाला जो आपका कोड है, ये वाला कोड आपका क्या नहीं होगा, एक बार रन नहीं होगा। ठीक है। तो अभी आई होप आपको एक बार समझ में आ गया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि ये कंडीशन, आप जो भी यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, वो कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, तो ट्रू होने पे आपका क्या होगा, ये लाइन ऑफ कोड आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, अगर ये कंडीशन आपकी हो जाती है फॉल्स, तो उस केस में आपके पास में कोई आउटपुट एक बार नहीं आने वाला है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। प्रोग्राम अपना कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है। ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स, अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार 60। ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 50 या 50 से बड़े होंगे, या 50 या 50 से ऊपर होंगे, तो स्टूडेंट क्या होगा, बेसिकली पास हो जाएगा। अदरवाइज स्टूडेंट को अपन क्या करवा देंगे, एक बार स्टूडेंट को अपन फेल करवा देंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में प्रोग्राम रहने वाला है। स्टूडेंट के मार्क्स अपन ने ले लिए एक बार 60। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का एक बार यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक बार मार्क्स वाला वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन में लिख देता हूँ 50, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास में console.log के अंदर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, पास प्रिंट करा दूंगा। और यहाँ पे अपने पास में ये आपका जो कर्ली ब्रैकेट्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, console.log के अंदर प्रिंट हो जाएगा पास। अदरवाइज आपके पास में आउटपुट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया सिंपल आपका इफ कंडीशन। अब एक बार अपन चलते हैं और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने VS कोड के अंदर, और ब्राउजर पे एक बार इसका आउटपुट अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक HTML की फाइल अपन एक बार क्रिएट करेंगे। तो मैं जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में चलता हूँ, और यहाँ पे मैं day06 करके एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। इस फोल्डर को बेसिकली अपन VS कोड में एक बार ओपन कर देंगे। तो चलिएगा, एक बार मैं फटाफट से ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे अपन चल के एक बार index.html करके एक फाइल अपन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और HTML की बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने को एक बार चाहिए होगी, वो यहाँ पे अपन एक बार क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। चलेगा, ये भी अपने पास में क्रिएट हो गई। स्क्रिप्ट के नाम से अपने पास में क्या आता है, एक बार टैग आता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक बार कंप्लीट इंटरनल स्क्रिप्ट एक बार यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मार्क्स के नाम से, और लेट्स से यहाँ पे मार्क्स के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ एक बार के लिए 60। ठीक है। तो अभी अपने पास में जो स्टूडेंट के मार्क्स है, वो अपने पास में कितने हैं, 60 है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, और इफ के अंदर यहाँ पे अपन कंडीशन दे देते हैं एक बार कि मार्क्स आपके क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे किससे, एक बार 50 से।
तो यहाँ पे अपने पास में कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपने पास में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, पास। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, अभी एक बार आउटपुट अपने पास में क्या प्रिंट हो जाएगा, पास एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद में रीजन क्या है, तो रीजन अपने पास में सिंपल है कि मार्क्स अगर कैपिटल होगा यानी मार्क्स अगर ग्रेटर देन क्या होगा 50 होगा, यानी 50 या 50 से ऊपर इसके मार्क्स होंगे, तो उस केस में आपके पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपके पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, 50 एक बार आउटपुट आ जाएगा। तो चलिएगा एक बार अपन चलते हैं ब्राउजर पे, एक बार इसका आउटपुट कंसोल डॉट लॉग के अंदर चलते हैं और अभी आप देख सकते हैं आउटपुट अपने पास में क्या दिख रहा है, पास दिख रहा है। चलिएगा मैं यहाँ पे चलता हूँ और स्टूडेंट के मार्क्स जो है एक बार 40 कर देता हूँ और अभी अपने पास में कंडीशन है कि मार्क्स ग्रेटर देन अपने पास में कितने हैं, 50 है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो मार्क्स ले रखे हैं वो यहाँ पे अपन ने कितने ले रखे हैं, 40, लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लिखी है कि मार्क्स बड़े हैं किससे, 50 से। तो क्या अभी आपका कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे जो पास लिखा हुआ है ये प्रिंट होगा, तो यहाँ पे अभी ये प्रिंट आपका नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में कंडीशन क्या हो गई, एक बार कंडीशन यहाँ पे अपने पास में हो गई फॉल्स। ठीक है, तो इस केस में अपने पास में इसका आउटपुट क्या नहीं होगा, एक बार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा इफ कंडीशन आपके पास में आता है, इफ कंडीशन के अंदर एक ही आपके पास में जो कंडीशन आती है वो आती है कि अगर ये कंडीशन जो आपकी राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशंस लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो उसी केस में आपका कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका एक बार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि आपका इफ कंडीशन एक बार किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से अभी अपने पास में जो आउटपुट एक बार प्रिंट हो रहा है वो आउटपुट एकदम परफेक्ट प्रिंट हो रहा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर लेट्स से यहाँ पे अपने पास में 50 या 50 से अगर ग्रेटर देन होंगे तो उस केस में अपने पास में आउटपुट क्या आ रहा है, एक बार पास आउटपुट अपने पास में आ रहा है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से लेस है, ठीक है, या 50 से कम है, तो उस केस में अपने पास में फेल भी तो प्रिंट होके आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर अपने को फेल अगर प्रिंट करवाना है तो उस केस में अपने पास में इफ के बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट आता है अपने पास में वो आता है इफ एल्स। अब देखो इफ एल्स आपका क्या काम करता है, तो हमेशा जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट का अपन यूज करेंगे तो जो भी कंडीशन आपकी लगेगी वो केवल कंडीशन आपकी लगेगी जब भी आपका इफ आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने पास में जो सेकंड अपने पास में जो स्टेटमेंट है वो है अपने पास में इफ एल्स। अब देखो इफ और एल्स के अंदर अपने पास में कंडीशन कहाँ पे लगेगी, तो कंडीशन एक ही जगह पे लगेगी और वो लगेगी अपने पास में यहाँ पे। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने पास में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ही ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स, तो फॉल्स होते ही आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आ जाएगा आपका एल्स वाला पार्ट। ठीक है, चलेगा, तो अभी एक बार इसका भी कंप्लीट एक बार अपन कोड बना के देख लेते हैं कि एल्स वाला पार्ट आपका किस तरीके से एक बार काम करेगा। ठीक है, तो अभी सिंपल अगेन मैं वापस एक बार चलता हूँ और यहाँ पे अपन इफ और एल्स का यूज करते हुए एक बार वापस वही प्रोग्राम बनाते हैं, वही स्टूडेंट का मार्क्स वाला। तो लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं स्टूडेंट के मार्क्स ले लेता हूँ, तो मार्क्स अपने पास में है एक बार 60। अब यहाँ पे अपने पास में इसको क्या करवाना है, अगर ये स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से ऊपर है, ठीक है, 50 या 50 से ऊपर है तो इसको पास प्रिंट करवाना है, और अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से लेस है तो वहां पे अपने को क्या प्रिंट करवाना है, एक बार फेल एक बार प्रिंट करवाना है। अब देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम को कम्प्लीटली मैं एक बार क्या करूंगा, VS कोड पे एक बार अपनाएंगे और जो भी ये नंबर है अपने पास में मार्क्स जो है ये अपन किससे लेंगे, एक बार यूजर से मार्क्स एक बार लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा एक बार इस प्रोग्राम को अपन एक बार क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इफ और एल्स, यानी कि इफ के अंदर अगर स्टूडेंट पास होता है तो अपने पास में पास प्रिंट होना चाहिए, और अगर स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से कम होता है तो उस केस में स्टूडेंट का जो रिजल्ट आना चाहिए वो फेल लिखा हुआ अपने पास में एक बार आना चाहिए। तो VS कोड पे चलते हैं एक बार और चलेगा, यहाँ पे एक बार मैं आ गया हूँ और जस्ट अभी यहाँ पे देखो ये कंडीशन अपन ने लिख रखी है, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, मार्क्स एक बार 60 कर देते हैं। कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होंगे, तो ग्रेटर देन यहाँ पे अपने पास में 50 हो गए, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ पास, और यहाँ पे अपन चलते हैं और एल्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक बार कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, एक बार के लिए फेल यहाँ पे अपन लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे इसको एक बार अपन समझते हैं कि ये आपका किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको समझने के लिए जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और इसको मैं थोड़ा सा एक बार बड़ा कर देता हूँ, और अब यहाँ पे अपन एक बार इसको चल के देखते हैं
ये आपका किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर रखे हैं, स्टैटिक एक बार मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कितना स्टोर कर दिया, 60 एक बार स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इफ कंडीशन अपन यहाँ पे एक बार अप्लाई करेंगे। इफ कंडीशन के अंदर मार्क्स ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे अपने पास में 50 होंगे तो मार्क्स अभी अपने पास में कितने हैं, तो यहाँ पे अपने पास में जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 60 बड़ा है किससे, 50 से। तो यहाँ पे अपने पास में कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपका क्या करेगा, ये यानी कि इस इफ के पास वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स है, ये वाला आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स, तो जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सीधा यहाँ से निकल के आपका कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। और एल्स में आके ये वाला लाइन आपका क्या हो जाएगा, एक बार कंसोल के अंदर क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा कोड था जो कि अपन ने एक बार देखा कि इफ के अंदर अपन कंडीशन लगा के एक बार इफ और एल्स दोनों में से किसका एक बार अपन आउटपुट एक बार प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी के केस में अपने पास में कंडीशन क्या है, तो कंडीशन अपने पास में ट्रू है, तो अभी अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, पास। और अगर कंडीशन अपन लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार नंबर कर देता हूँ 40, तो जैसे कंडीशन होगी फॉल्स, तो फॉल्स होते ही अपने पास में कौन सा पार्ट चल जाएगा, एक बार एल्स वाला पार्ट एक बार चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका तब ही चलता है जब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तब ही ये वाला पार्ट आपका चलता है। अदरवाइज हमेशा जैसे ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, जैसे ये कंडीशन आपकी हो जाती है फॉल्स, तो हमेशा आपका एल्स वाला पार्ट क्या हो जाता है, एक बार रन हो जाता है। तो चलिएगा एक बार इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं, और जो प्रोग्राम अपन ने एक बार यूजर से इनपुट या यूजर से नंबर लेने वाला था उसको एक बार अपन एक बार रन करके देखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ आ रहा है एक बार पास। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, और ये जो मार्क्स वाला वेरिएबल है इसके अंदर मैं सिंपल क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं नंबर फंक्शन का यूज करूंगा। इसके अंदर अपने पास में प्रॉम्प्ट नाम से जो था अपने पास में एक फंक्शन था, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक बार एंटर योर मार्क्स। तो अब जो भी मार्क्स अपने पास में आएंगे वो इस मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे हर बार अपने पास में क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। अगर नंबर 50 या 50 से लेस देन होंगे तो अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो फेल आएगा, और नंबर अगर 50 या 50 से कैपिटल होंगे तो अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, एक बार पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। मैं लेट्स से नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ 78, तो आउटपुट आएगा पास। अगर यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 10, तो आउटपुट क्या आएगा अपने पास में, फेल। तो ये है अपने पास में कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशनल स्टेटमेंट अपन जिसे बोलते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंडीशन के बेस पे अपने पास में क्या होता है, आउटपुट आता है। यहाँ पे अपने पास में कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपके पास में आउटपुट कुछ अलग आएगा। कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो कुछ और या अलग तरीके का अपने पास में आउटपुट एक बार आएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास में कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर अपन ने सिंपल दो तरीके के स्टेटमेंट्स आज एक बार पढ़े हैं। सबसे पहला था अपने पास में इफ स्टेटमेंट, जो कि सबसे सिंपल था, और उसके बाद में है अपने पास में इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ और एल्स, इसके अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसका पार्ट चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट अपने पास में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। आने वाले सेशन के अंदर इफ स्टेटमेंट का एक बार या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स एक बार और हैं, वो भी सारे एक बार अपन कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको इफ और एल्स के कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एक बार मैं दे दूंगा। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और एक बार अपनी साइड से ट्राई करना है कि इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये एक बार आपका क्या हो, प्रॉपर तरीके से एक बार क्लियर हो। ठीक है, चलिएगा वीडियो के अंदर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, एक बार सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी यू, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज की सेशन में अपन देखने वाले हैं इफ एल्स, जो कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का सेकंड और पार्ट अपना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसा कि अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद में इफ एंड एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, तो थर्ड नंबर पे जो अपने पास में आता है इफ एंड एल्स। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे अपने पास में इसका जो सिंटेक्स होता है
वो कुछ इस तरीके से होता है। इफ उसके बाद में यहाँ पे आता है अपने पास में कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपकी होती है ट्रू, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज यहाँ पे अपने पास में क्या आता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कंडीशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे भी अपने पास में क्या आएगा, तो यहाँ पे भी अपने पास में आएगा कंडीशन, और यहाँ पे अगेन ये वाली कंडीशन आपकी क्या होगी, चेक होगी, और उसके बाद में अपने पास में आता है एल्स वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसको अपन समझते हैं। इफ एल्स का अपने कहाँ पे काम में आता है, तो देखो जब भी आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी होगी उस केस में आपके पास में कौन सा पार्ट आएगा, इफ एल्स इफ वाला पार्ट आएगा। अब क्यों अपने को मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी होती है, या फिर कहाँ पे मेनली अपने को मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी होती है, उसके लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अपने को एक नंबर चेक करना है, नंबर यहाँ पे अपने पास में कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो अपन किसी यूजर से लेने वाले हैं, राइट। यहाँ पे यूजर जो नंबर है वो आपका कुछ भी डाल सकता है, लेट्स से माइनस में अगर कोई नंबर डाल सकता है, या फिर यूजर जीरो नंबर डाल सकता है, या फिर यूजर जो है पॉजिटिव वैल्यूज कुछ भी डाल सकता है। तो अगर अपने को ये चेक करना हो कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, या फिर ये वैल्यू जीरो वैल्यू है, या फिर ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अगर अपने को ये प्रोग्राम अगर अपने को क्रिएट करना हो कि आपको वैल्यूज चेक करना हो कि वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो है, तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। और ये कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, अब 2 टाइम्स आपको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में जीरो को चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपके पास में जो पॉजिटिव नंबर होगा वो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अपने को कहीं पे भी अगर मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, इफ एल्स इफ का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो इफ एल्स इफ का अपन यूज किस तरीके से करेंगे, तो वापस इसके एक बार सिंटैक्स पे अपन चलता है। तो सिंटैक्स में अपने पास में कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप इफ कंडीशन लगाते हो, यानी कि जब भी आप इफ लिखते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। और ये कंडीशन अगर आपकी होती है ट्रू तो उस केस में आपका क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अगेन यहाँ पे अपने पास में नेक्स्ट अपन एल्स इफ, यानी कि अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये आपका कोड जो है ये कहाँ पे आएगा, आपका एल्स इफ के पास में आएगा। और एल्स इफ यानी जब भी अपन इफ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अगेन ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन अगर ये कंडीशन वापस फॉल्स होती है यहाँ पे, तो फिर आपका फाइनल कौन सा आउटपुट चल जाएगा, एल्स वाला पार्ट एक बार आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स इफ का यूज करके आप अगेन एक और कंडीशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर एक और कंडीशन बनानी है तो आप वापस एल्स इफ का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, इफ, एल्स इफ, और उसके बाद में अपने पास में आता है एल्स। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का आप यूज करके मल्टीपल कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिएगा एक बार अपन प्रोग्राम बना के देखते हैं। और प्रोग्राम एक बार सिंपल सा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि वैल्यूज अपन चेक करेंगे, और ये वैल्यूज अपन किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। वैल्यूज अगर नेगेटिव होगी तो अपने पास में वैल्यू नेगेटिव लिखा आएगा। उसके बाद में अगर वैल्यू आपकी होगी जीरो तो वहां पे अपने पास में लिखा होगा वैल्यू इज जीरो, और अगर वैल्यू आपकी होगी पॉजिटिव तो वहां पे अपने पास में वैल्यू लिखी होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिएगा एक बार इसका कोड अपन लिखते हैं और किस तरीके से एक बार ये इफ और एल्स वाला पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए अगेन यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार VS कोड में, और यहाँ पे मैं सिंपल HTML की बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टेग का यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल के अंदर मैं लेट्स से यहाँ पे एक बार नंबर नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक मैं फंक्शन ले लूंगा। तो फंक्शन है अपने पास में नंबर नाम से अपने पास फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर मैं प्रॉम्प्ट का यूज कर लूंगा, और प्रॉम्प्ट के अंदर सिंपल अपन लिख देंगे एंटर ए नंबर। यहाँ पे मैं console.log करा दूंगा एक बार किसको, नंबर को। तो नंबर को एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि ये क्या आउटपुट एक बार अपने को दे रहा है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं ब्राउजर पे, मैं जाऊंगा एक बार, और ब्राउजर पे जाके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में एंटर ए नंबर प्रॉम्प्ट आ रही है अपने पास में। जैसे ही एंटर करता हूँ 10,
तो यहाँ पे अपने पास में console.log के अंदर अपने पास में दिख जाएगा एक बार 10। क्लियर है, यहाँ तक का पार्ट सभी को एक बार क्लियर होगा कि यहाँ पे अपन ने केवल अभी तक नंबर लिया है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ के अंदर यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ के अंदर यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि जो नंबर है, नंबर क्या होगा, नंबर आपका क्या होगा अगर लेस देन, यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, लेस देन अगर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में console.log के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन नंबर को प्रिंट करवा देंगे और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर इज नेगेटिव। अब यहाँ पे कंडीशन सिंपल है कि इफ यहाँ पे नंबर अगर छोटा है इससे, 0 से, तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे कि नंबर इज नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और ब्राउजर पे वापस जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे लेट्स से -1 डाल देता हूँ, तो -1 डालते ही जैसे ही यहाँ पे अपने पास में कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले अपने को मिलेगा नंबर। तो नंबर क्या है, -1 और यहाँ पे अपने पास में अगेन नंबर लिखा हुआ है और नंबर इज नेगेटिव अपने पास में लिखा हुआ है। यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन यहाँ पे एक कंडीशन दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा कि जो नंबर है, नंबर इक्वल टू क्या होगा, 0 के। यानी कि अगर यूजर आपका console.log यहाँ पे नंबर देता है 0, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो प्रिंट करा दूंगा नंबर, उसके बाद में मैं लिख दूंगा एक बार नंबर इज, यहाँ पे मैं सिंपल एक बार लिख दूंगा 0। ठीक है, तो अगेन वापस एक बार चलते हैं, वापस जाके रिफ्रेश कर देता हूँ मैं पेज को और लेट्स से यहाँ पे मैं नेगेटिव अगर वैल्यूज देता हूँ, -1 या -2 या -3, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आप दोगे, जैसे एंटर प्रेस करोगे तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी कि जो भी वैल्यूज है वो 0 से क्या है, छोटी है। तो जैसे 0 से छोटी आती है तो माइनस वैल्यूज आती है, तो यहाँ पे -3 और -3 इज नंबर इज नेगेटिव। अगेन मैं वापस इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 0 और जैसे ही अपन ओके करते हैं तो नंबर इज 0, यानी कि यहाँ पे अभी अपने पास में क्या हो रही है, सेकंड कंडीशन चेक हो रही है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स, तो जैसे सेकंड कंडीशन पे आएगा ये और सेकंड कंडीशन पे आके चेक करेगा कि जो भी यूजर ने वैल्यूज डाली है वो है नंबर में स्टोर और नंबर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार 0 से कंपेयर हो रहा है। और जैसे ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अब मेरे पास में जो केस बचता है वो कौन सा केस बचता है, अगर यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो 0 से छोटी होगी तो यहाँ पे अपने पास में console.log के अंदर प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव। अगर जो वैल्यूज होगी वो 0 होगी तो यहाँ पे अपने पास में प्रिंट हो जाएगा आपका नंबर इज 0। और अगर यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज अगर पॉजिटिव होगी तो सिंपल अपन लिख देंगे यहाँ पे नंबर और यहाँ पे अपन लिख देंगे नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि अपने पास में नंबर जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव नंबर। लेट्स से यहाँ पे मैं 50 एंटर कर देता हूँ तो नंबर इज पॉजिटिव अपने पास में लिखा हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे अपने पास में कंडीशन चेक हो रही है। फर्स्ट कंडीशन में अपन चेक कर रहे हैं कि नंबर आपका छोटा होना चाहिए 0 से। सेकंड कंडीशन में ये चेक हो रहा है कि जो नंबर आ रहा है वो आपका इक्वल होना चाहिए 0 से। और थर्ड कंडीशन में आपका बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, अपने पास में नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इफ और एल्स का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, एक बार मल्टीपल कंडीशंस को आप एक बार चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट एक बार समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार सॉल्व करना है, उनका आपको कोड लिखना है और इफ और एल्स का यूज करते हुए आपको इस कंडीशनल स्टेटमेंट की आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है फ्रॉम स्क्रैच टू बिल्कुल परफेक्ट लेवल, तो आप एक बार उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही वेब डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट चल रही है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो जावास्क्रिप्ट की इस कंप्लीट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में स्विच केस। अब स्विच केस क्या होता है, तो स्विच केस का बेसिकली एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो स्विच केस आपका काम करता है कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स काम करता है। इफ एल्स में बेसिकली क्या हो रहा था, इफ एल्स के अंदर अपने पास में क्या हो रहा था, कंडीशन अपन चेक कर रहे थे। कंडीशन अपन चेक कर रहे थे इन केस इफ के अंदर जो भी कंडीशन होती है वो ट्रू होती है
तो एक सेट ऑफ कोड आपका क्या हो जाता है या फिर लाइन ऑफ कोड क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी बेसिकली अपने पास में क्या हो रहा था कि इफ के अंदर कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे अपने पास में इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था, अदरवाइज अपने पास में क्या हो जाता था, एल्स वाला पार्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने पास में आता है स्विच केस। अब स्विच केस भी आपका उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से इफ एल्स काम करता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि जब भी अपन स्विच केस लगाएंगे, स्विच केस अपन जब भी लगाएंगे तो इसके अंदर जो कंडीशन अपने पास में होगी वो कंडीशन अपने पास में पहले से क्या होगी, एक बार फिक्स होगी। अब कंडीशन फिक्स कैसे होगी, तो कंडीशन कुछ इस तरीके से फिक्स होगी कि लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल बना हुआ है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं कंडीशन रखता हूँ कि मेरे पास केस के अंदर जो वेरिएबल या फिर जो वैल्यू आने वाली है वो मेरे पास आएगी 1। अगर यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज 1 आती है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज ये कहाँ पे चला जाएगा, तो ये चला जाएगा अपने पास में केस 2 के अंदर। अब स्विच केस के अंदर अपने पास में एक अपने पास में प्लस पॉइंट ये भी है कि आप केस अपने अकॉर्डिंग कितने भी बना सकते हैं। जिस तरीके से आप इफ एल्स इफ के अंदर कितने भी एल्स इफ क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप स्विच केस के अंदर केस आप कितने भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले जो फर्स्ट केस होगा उसके अंदर ये चेक करेगा कंडीशंस कि अगर कंडीशंस सेम है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, एक बार एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज ये क्या कर देगा, एक बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा और जो आपका प्रोग्राम है वो सेकंड लाइन पे एक बार चला जाएगा। अब यहाँ पे अपन एक प्रोग्राम एक बार बना के देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल में ले लेता हूँ नम के नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज अपन रहेगी वो मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या कर लूंगा, एक बार यूजर से ले लूंगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एंटर ए नंबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्विच केस के थ्रू क्या करूंगा, इस नंबर को एक बार चेक करूंगा। अब नंबर के अंदर अपन कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। लेट्स से यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर या फिर इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर अगर वैल्यू डालता है 1, तो यहाँ पे अपने पास कंसोल डॉट लॉग के अंदर आना चाहिए नंबर इज 1। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो आपको कीवर्ड यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा स्विच कीवर्ड। उसके बाद में आएगा अपने पास में राउंड ब्रैकेट। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अपने को वो वैल्यू यहाँ पे अपने को लेनी है जो वैल्यू जिस वैल्यू के अंदर अपने पास में क्या आ रही है, वेरिएबल, या फिर जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको वो वेरिएबल लेना है जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में वैल्यूज आ रही है। तो नम नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बनाने हैं। कर्ली ब्रैकेट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, केस बनाना है। अब यहाँ पे केस में बनाऊंगा और केस के अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि अगर मेरे पास में 1 आता है, जो कि यूजर यहाँ से अपने पास में ले रहा है प्रॉम्प्ट के थ्रू, अगर मेरे पास में 1 आता है तो उस केस में मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, तो उस केस में जो भी मेरे को प्रिंट करवाना है, लेट्स से यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ नंबर इज 1। ठीक है, और यहाँ पे इसको अपन कर देंगे क्लोज, तो ये कंसोल डॉट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में हर एक आपको केस को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये ब्रेक क्यों करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाए, जैसे इस केस से मैच हो जाए तो ये यहीं से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, और ये पूरे कोड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे आपकी नहीं मिलती है, अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स, तो अगेन ये क्या करेगा, यहाँ पे अपन अगेन एक और केस क्रिएट करेंगे। केस के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी अपन क्या कर देंगे, एक बार केस कंप्लीट बना देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट करा दूंगा 2, और अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे मैच होती है तो यहाँ पे जाके अपन इसको क्या कर देंगे, एक बार ब्रेक करवा देंगे। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक बार मैं इसको वापस थोड़ा सा क्लियरिटी एक बार आपको देता हूँ तो किस तरीके से ये आपका एक बार काम करेगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलता है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है लेट सिग्नल के नाम से। तो सिग्नल के अंदर बेसिकली अपने पास में क्या आएगा, अब ये जो वैल्यू आएगी ये फिक्स आएगी। अगर ये वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, तो अगर ये वैल्यूज आप जो भी ले रहे हो यहाँ से, ये आपकी फिक्स रहेगी पहले से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो केस के अंदर रेड पहले से लिखा हुआ है, अगर ये रेड आएगा उसी केस में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, स्टॉप आपका प्रिंट होगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, केस 2 पे चला जाएगा, केस 3 पे चला जाएगा। इसी तरीके से सारे केसेस को चेक कर लेगा, और किसी भी केस में अगर ये वैल्यूज आपकी मैच नहीं होती है तो उस केस में ये कहाँ पे चला जाएगा, डिफॉल्ट पे चला जाएगा।
ठीक है, ये किस तरीके से चला जाएगा, जिस तरीके से आपका इफ एल्स के अंदर अगर कोई भी इफ कंडीशन मैच नहीं होती है तो डायरेक्ट आपका कौन सा पार्ट चल जाता है, एल्स वाला पार्ट चल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई सा भी केस आपका मैच नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट जो भी केस होता है वो केस आपका क्या हो जाएगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार इसको वापस अपन समझते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर पहले से क्या लिखा हुआ है, येलो लिखा हुआ है। अब ये चेक करेगा स्विच के अंदर आके, यहाँ पे इस सिग्नल वाले वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज इस सिग्नल में आ गई, ये सिग्नल की वैल्यूज यहाँ पे अपने पास में आ रही है। अब ये सिग्नल के अंदर अपने पास में क्या स्टोर है, अभी येलो स्टोर है। अब ये केस फर्स्ट के अंदर जाके चेक करेगा कि यहाँ पे ये येलो लिखा हुआ है, येलो अगर नहीं है तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे केस 2 में आएगा, येलो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, जैसे ही येलो मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा console.log, इसके अंदर रेडी प्रिंट कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, इसको कोड को ब्रेक कर देगा और डायरेक्ट इस कोड से क्या आ जाएगा, बाहर यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन दो प्रोग्राम बना के देखते हैं। एक सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं जिसके अंदर अपन नंबर चेक करेंगे 1 2 3 कुछ इस तरीके से, और सेकंड प्रोग्राम जो अपने पास में ये रहेगा एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम रहेगा जिसके अंदर अपने पास में ट्रैफिक लाइट के अंदर मेनली 3 ही लाइट्स अपने पास में रहती है। सबसे पहली येलो, उसके बाद में रेड और उसके बाद में अपने पास में ग्रीन। ठीक है, तो ये कुछ दो प्रोग्राम्स अपन स्विच केस का यूज करके एक बार अपन बना के देखते हैं ताकि स्विच केस की थोड़ी सी वर्किंग एक बार क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं जस्ट यहाँ पे VS कोड पे आ जाता हूँ। VS कोड में स्क्रिप्ट टैग अपन यहाँ पे यूज करेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और वेरिएबल के अंदर मैं लेट्स से यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ और नंबर जो है अपन नंबर मैं ले लूंगा एक बार यूजर से। तो यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। तो इसमें अपन सिंपल लिख देंगे एक बार एंटर एन नंबर। ठीक है, यहाँ से अपन नंबर ले लेंगे, console.log में यहाँ पे एक बार कर देता हूँ नंबर। इसका आउटपुट देखने के लिए सिंपल अपन यहाँ पे चलते हैं, ब्राउजर पे जाके मैं एक बार एंटर नंबर ले लेता हूँ। तो 10 यहाँ पे जैसे एंटर कर देता हूँ, console.log के अंदर जाके चेक करेंगे 10 अपने पास में एक बार आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्विच केस का एक बार अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड का यहाँ पे एक बार यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे वो नंबर नाम से वो वेरिएबल ले लूंगा जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में वैल्यूज आ रही है। तो मैं यहाँ पे नंबर ले लूंगा। अब यहाँ पे अपन चलेंगे कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे अपने को क्या बनाने हैं, केस बनाने हैं। तो केस के अंदर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो केस के अंदर अपन यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर, अगर यहाँ पे अपने को केस फर्स्ट बनाना है तो इसके लिए अपने को एक बार मैं इसको वापस रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे केस के अंदर मैं जो भी नंबर के अंदर आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ 1। ठीक है, अगर यहाँ पे इस केस के अंदर जो भी इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज आती है वो वैल्यूज अगर मैच करती है इस केस फर्स्ट से, यानी लेट्स से यहाँ पे अपने पास में नंबर के अंदर कोई भी यूजर 1 एंटर करता है तो ये केस आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैच कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे और कोलन लगा के अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं आऊंगा नीचे वाली लाइन में और यहाँ पे मैं console.log प्रिंट करा दूंगा और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, तो इसके अंदर अपन जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कि केस फर्स्ट के मैच होने पे अपने को चाहिए वो मैसेज अपन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल कि नंबर इज 1। ठीक है, क्योंकि अभी अपन क्या चेक कर रहे हैं, सिंपल अभी केवल ये चेक कर रहे हैं कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो 1 दिया है या फिर नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक केस बना रहा हूँ, केवल एक केस बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को क्या कर दूंगा, कंप्लीटली ब्रेक कर दूंगा। अगर यहाँ पे अपने पास में इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर अपने पास में आता है 1, तो यहाँ पे अपने पास में केस फर्स्ट मैच हो जाएगा। जैसे ही केस फर्स्ट मैच होगा तो console.log ये वाली लाइन चल जाएगी और जैसे ही ये वाली लाइन चल जाएगी तो ये अपने को क्या कर देगा, कोड को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे मैं एक और दूसरा केस में बनाता हूँ। दूसरे केस में मेरे को बस केवल एक ही नंबर को चेक करना है और उसके बाद में मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा डिफॉल्ट। ठीक है, और डिफॉल्ट के अंदर अपन क्या यूज कर लेंगे, तो डिफॉल्ट के अंदर मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा console.log और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक बार के लिए इनवैलिड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिंपल कि इनवैलिड नंबर। ठीक है, अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो रन करेंगे, ब्राउजर पे अपन चलेंगे, सिंपल यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा एंटर ए नंबर में मैं एक बार के लिए डाल देता हूँ 1। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में नंबर आ रहा है 1, तो नंबर इज 1। यहाँ पे ये जो 1 प्रिंट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे अपने पास में जो केस अपना फर्स्ट जो मैच हो रहा है वो अपने पास में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने एंटर किया 1 तो केस हो गया फर्स्ट मैच, और उसके बाद में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपने पास में क्या प्रिंट हो गया, 1 एक बार प्रिंट हो गया। मैं वापस एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 10 एंटर कर देता हूँ एक बार के लिए। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ही मेरे पास में केस फर्स्ट यानी कि कंडीशन फर्स्ट मैच होती है तो अपने पास में क्या हो जाता है, कंसोल डॉट लॉग ये वाली लाइन रन हो जाती है। अगर केस मैच आपका नहीं होता है, ये वाला केस मैच नहीं होता है, तो उसके बाद में जो भी डिफॉल्ट या फिर एल्स वाला पार्ट है वो एक बार रन हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है इफ और एल्स के, इफ और एल्स का जो पार्ट अपन ने देखा था लास्ट, उसका बिल्कुल सिमिलर वाला पार्ट ही है। ठीक है, उसके अंदर भी अपने पास में कंडीशन अगर ट्रू हो रही थी तो एक दूसरा पार्ट चल रहा था, एल्स पे दूसरा पार्ट चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग केस और बना सकते हैं। लेट्स से मेरे को एक बार एक और केस बनाना है, तो मैं यहाँ पे केस 2 बना दूंगा। केस 2 के अंदर मैं चेक कर लूंगा सिंपल कि मेरे पास में दूसरा नंबर एक बार क्या हो रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा कि नंबर इज 2। ठीक है, और जैसे ही नंबर 2 यानी केस आपका 2 मैच होता है तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या होगा, जैसे ही कंडीशन आपकी मैच होती है तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे अपने पास में कोई भी यूजर नंबर डालता है, सबसे पहले ये नंबर आएगा यहाँ पे आने के बाद में केस फर्स्ट को चेक करेगा। केस अगर फर्स्ट चेक होता है तो यहाँ पे कंसोल डॉट प्रिंट होके ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और पूरे कोड से बाहर एक बार आ जाएगा। अगर केस फर्स्ट आपका मैच नहीं होता है तो उस केस में ये चेक करेगा केस सेकंड को। केस सेकंड में अगर चेक होता है तो कंसोल डॉट लॉग नंबर इज 2 प्रिंट कर देगा और इस कोड को क्या कर देगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा। अगर केस 2 भी मैच नहीं होता है तो उस केस में आपका कौन सा केस चल जाएगा, डिफॉल्ट केस, यानी कि अगर कोई भी नंबर आपका कोई भी केस अगर मैच नहीं करता है तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट वाला पार्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 कितने भी केसेस आप क्या कर सकते हैं, एक बार रन कर सकते हैं। चलेगा, तो यहाँ पे अपन चलते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार। जैसे यहाँ पे मैं 20 एंटर करता हूँ तो इनवैलिड नंबर आ रहा है। यहाँ पे मैं 2 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे नंबर इज 2 आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ तो नंबर इज 1 एक बार आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक पार्ट। अब मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ और एक जो अपना ट्रैफिक लाइट वाला जो सिस्टम था, प्रोग्राम था, एक बार मैं उसको भी स्विच केस के अकॉर्डिंग एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइट इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉम्प्ट में अपन लाइट ले लेंगे तो यहाँ पे एंटर लाइट नेम में यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, लाइट का नेम एक बार एंटर करना है। यहाँ पे अगेन अपन स्विच कीवर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर मैं रख दूंगा लाइट, और लाइट के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, केसेस बनाएंगे। तो केसेस के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए रेड। तो रेड के अंदर यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, तो रेड के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए स्टॉप, एंड यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इस कोड को ब्रेक। इसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ, केस 2 बना दूंगा। केस 2 के अंदर अपने पास में क्या आ सकता है, तो केस 2 के अंदर आ सकता है अपने पास में ग्रीन। तो ग्रीन के बाद यहाँ पे अपन क्या करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए गो। ठीक है, और यहाँ पे जो एरर अपने पास में आ रही है, एरर किसकी वजह से आ रही है, तो लेट्स से यहाँ पे अपन देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ठीक है, तो यहाँ पे केस जो है अपना केस, केस के अंदर अपने पास में रेड, यहाँ पे कोलन अपन एक बार मिस कर दिया। उसके बाद में मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास में यहाँ पे एक और केस अपन क्रिएट कर देंगे केस, और केस के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं दे देता हूँ येलो कलर। ठीक है, तो येलो कलर के अंदर अपने पास में क्या आने वाला है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए रेडी टू गो, रेडी टू गो। ठीक है, और इसको अपन करवा देंगे एक बार ब्रेक। ठीक है, और अगर कोई भी अगर रेड ग्रीन येलो इन तीनों के अलावा अगर कोई और केस आता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार क्रिएट कर दूंगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनवैलिड लाइट। ठीक है, इनवैलिड लाइट यूजर ने एक बार एंटर कर दिया। चलेगा, एक बार इसका भी आउटपुट अपन देख लेते हैं। यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ भी एक बार डाल देता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। और मैंने क्या करा कि कोई सा भी केस एक बार मैच नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रीन डाल सकता था, रेड डाल सकता था और येलो डाल सकता था। इसके अलावा मैं कुछ भी दूंगा तो डिफॉल्ट केस चल जाएगा। इनवैलिड लाइट आ गई अपने पास में, यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ तो स्कोप आ गया, एकदम सही चल रहा है। यहाँ पे मैं ग्रीन दे देता हूँ तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट गो चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ येलो कलर तो यहाँ पे रेडी टू गो एक बार लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने पास में स्विच केस काम करता है। स्विच केस आपका किस तरीके से काम करता है, तो स्विच केस भी आपका आपका जो इफ एल्स जो पार्ट होता है, इफ एल्स के सेम जैसे ही आपका क्या काम करता है, एक बार
स्विच केस काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्विच केस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग केसेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर यहाँ पे ये जो वैल्यूज होती है, ये वैल्यूज बेसिकली क्या होती है, ये वैल्यूज फिक्स होती है। अगर ये वैल्यूज मैच करती है तो ही उसी के रिगार्डिंग आपका क्या होता है, केस एक बार एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही केस आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो कोड आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक बार स्विच केस भी एक बार आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, उसको आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। चलेगा, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छे इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ में। थैंक्स।